देखिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट t बराबर एफ एम एक्स। बेटा हम एफ एम एक्स को t कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ सिक्स टी इज इक्वल टू एफ फोर एक्स। अब बताओ एफ टी सिक्स, एफ सिक्स क्या है बेटा, ये हो जाएगा टी माइनस वन अपॉन टी, और एफ फोर एक्स क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके लिए एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या सेपरेट कर देते हैं, वन माइनस वन बाई टी इजिली निकल जाएगा। अब वन बाई टी को ट्रांसफर कर देते हैं, वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स बराबर वन बाई टी। तो फाइनली टी क्या आ जाएगा, वन बाई टी बराबर क्या आ गया, वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन से वन कैंसिल। तो बेटा टी आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स। टी आ गया x माइनस वन अपॉन एक्स, और t मैंने कंसीडर किया था एफ एम एक्स, मतलब एफ एम एक्स किसके बराबर आ गया, x माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप देखें x माइनस वन अपॉन एक्स कहीं डाटा में दिख रहा है, दिख रहा है x माइनस वन अपॉन एक्स एफ सिक्स। तो बेटा एफ एम एक्स किसके बराबर आ गया, एफ सिक्स के बराबर आ गया। तो m बराबर क्या जाएगा, सिक्स। तो फाइनल आंसर है सिक्स। ये है एक सिस्टमेटिक तरीका, ठीक है। एक और करें, नेक्स्ट इसी डाटा पर गिवन है एफ एन एफ फोर एक्स बराबर एफ थ्री एक्स, देन फाइंड एन। डाटा यही है बेटा, अब कंडीशन चेंज कर दी मैंने। अब इस कंडीशन के लिए n की वैल्यू बताएं आप, और इसी तरीके से करेंगे आप। देखिए सबसे पहले तो आप t बराबर ले लें एफ फोर एक्स, और बेटा एफ फोर एक्स हमारे पास है वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स बराबर वन बाई टी, तो x बराबर वन माइनस वन बाई टी। तो ये आ गया t माइनस वन अपॉन टी। अब इसको होल्ड कर, इधर जाओ, एफ एन टी बराबर क्या आ गया बेटा, एफ थ्री एक्स क्या है, एफ थ्री एक्स वन अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो x की वैल्यू है वो उठा के यहां पर फिट कर देता हूं। तो वन अपॉन x की वैल्यू क्या है, t माइनस वन अपॉन टी। तो ये हो जाएगा t अपॉन t माइनस वन, ये आ गया एफ एन टी। और बताओ t अपॉन t माइनस वन और ये एफ एन टी है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, एफ एन एक्स बराबर x अपॉन एक्स माइनस वन, बिल्कुल लिख सकता हूं, फंक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ t है और ये इन टर्म्स ऑफ x है, जस्ट रिप्लेस। अब बताइए x अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एफ फाइव, इसको लिख दिया मैंने एफ फाइव एक्स। अब कंपेयर कर दो तो n की वैल्यू क्या जाएगी, फाइव। ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझना होगा कि कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। यहां से मैंने स्टार्ट किया। तो बेटा ये है कंपोजिट फंक्शन। अभी और इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। कंपोजिट मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं। मैंने कंपोजिट निकालना सिखाया, कंपोजिट का डोमेन निकालना सिखाया, कंपोजिट का रेंज निकालना सिखाया। अब कुछ नॉन यूनिफॉर्म क्वेश्चन करते हैं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस जो रहते हैं उनको देखते हैं। देखिए लेट एफ एक्स बराबर, लेट एफ एक्स, बेटा एफ एक्स गिवन है, ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, वन प्लस एक्स और इंटरवल है 0 to 2। सेकेंड फोल्डर है 3 माइनस एक्स और इंटरवल है 2 to 3। बेटा ये एक फंक्शन है f और मुझे इसका डोमेन सॉरी पॉफ कैलकुलेट करना है।
बेटा फॉफ कैसे निकालते देखिए आप, ये एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। एफ एक्स की यहां पर दो फोल्डर है, मतलब एक एफ है और फोल्डर इसके दो हैं, और मुझे निकालना है फॉफ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है। हाँ, यदि एक ही फोल्डर होता तो आप इजीली निकाल लेते। अब ये भी सिखाया मैंने कि एफ को एफ के अंदर रख दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, एक होता है ग्राफिकली और एक होता है एनालिटिकल। तो पहले मैं एनालिटिकल बताता हूं। देखिए एनालिटिकल क्या है, ध्यान देना सभी। बेटा मुझे फॉफ निकालना है, फॉफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पर एफ एक्स लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, जस्ट रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स की जगह मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 0 एफ एक्स लेस देन 2, और सेकेंड फोल्डर हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स 2 एफ एक्स लाई बिटवीन 2 to 3। ये क्या आ गया बेटा, ये क्या है इसकी डोमेन और ये इसकी डोमेन। ओके, अब देखना आप, ये आ गया फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप सभी, एफ के मेरे पास दो फोल्डर है। तो एक बार मैं एफ, अब मुझे यहां पर क्या बिठाना है बेटा, यहां पर मुझे एफ एक्स रखना है और यहां पर भी मुझे एफ एक्स रखना है। जहां जहां एफ एक्स लिखा है वहां पर मुझे एफ एक्स रखना है। अब एफ एक्स मेरे पास कितने हैं, दो हैं। तो लेट एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स, ये मैंने फंक्शन चूज कर लिया, ये वाला फोल्डर, और इसकी डोमेन क्या है बेटा, 0 to 2। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस एफ एक्स को यहां पर फिट करता हूं। तो चलो जहां जहां एफ एक्स लिखा है वहां पर मैं लिख देता हूं। क्या होगा बेटा, 1 प्लस एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स आएगा, और आप मुझे बताइए 1 प्लस एक्स वैलिड किसके लिए, इसकी डोमेन क्या है ये बेटा, ये इसके अंदर तभी समाएगा ना जब x 0 to 2 होगा। क्लियर है, तो ये मैं डोमेन यहां साइड में लिख देता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा -1 1। अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है -1 से 1 और ये बोल रहा है 0 से 2, तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दोनों को कॉमन आएगा 0 से 1। तो बेटा फाइनली पहला फॉफ आ गया। बेटा मैं फॉफ निकाल रहा हूं, ये फॉफ ही तो है। टोटल कितने फोल्डर बनेंगे इसके, 4। बेटा देखो अभी मैं चूज किया, इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, 2 फोल्डर। फिर मैं ये चूज करूंगा, फिर इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, 2 और फोल्डर आएंगे, टोटल 4 फोल्डर आएंगे। ठीक है, तो पहला फोल्डर मेरे पास आ गया फाइनली, क्या आ गया, 1 + 1 2 प्लस एक्स। ये फॉफ का पहला फोल्डर है, और इसकी डोमेन क्या आएगी बेटा, 0 to, डोमेन आएगी 0 to 1, ये इसकी डोमेन है। अब चलो सेकेंड केस, अब 3 माइनस एफ एक्स क्या रखेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स। अब आप बताइए 1 प्लस एक्स, यहां भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा इसकी डोमेन में भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 to 2, और 1 प्लस एक्स वैलिड किसके लिए बेटा, ये तो चलना ही है भाई, ये इसके अंदर तभी समाएगा जब x 0 to 2 होगा, इसकी डोमेन साथ में चलेगी बेटा। अब बताइए इन दोनों को कॉमन क्या आएगा, इन दोनों को कॉमन, ये बोल रहा है 0 से 2 और ये बोल रहा है 1 से 2, अल्टीमेटली 1 से 2। तो बेटा सेकेंड फोल्डर आ गया, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और वैलिड किसके लिए, 1 to 2। ये आ गया सेकेंड फोल्डर। बेटा ये साइड में मैं क्या लिख रहा हूं, इसकी डोमेन। अब आ जाइए थर्ड फोल्डर के लिए, फिर से मैं लेट एफ एक्स, अब मैं एफ एक्स क्या चूज करूंगा बेटा, एफ एक्स में चूज करूंगा 3 माइनस एक्स, और इसकी डोमेन क्या है, 2 to 3। अब ये चीज फिर इसमें रखता हूं फटाफट, अब इसको नोट कर लें पहले आप, फिर मैं आपको अब 3 माइनस एक्स, अब सेम अप्रोच आपको इसके लिए लगानी है, इस एफ एक्स के लिए। जैसे मैंने आपको अभी ये बताया
1 प्लस एक्स के लिए अप्रोच 3 माइनस एक्स के लिए आप इन दोनों में बिठाएं बिल्कुल इसी तरीके से, तो 2 फोल्डर और आ जाएंगे। अच्छा यहां मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां मैं इन दोनों को क्या ले रहा हूं, इंटरसेक्शन। भाई मुझे ऐसा एक्स देना है जिससे ये डिफाइन हो जाए। अब सेम अप्रोच आप करेंगे, 3 माइनस एफ एक्स में रखेंगे और 1 प्लस एफ एक्स में रखेंगे। मैं यहां से हटा रहा हूं ये। अब फिर से फॉफ का पहला फोल्डर, चलो अब 3 माइनस एक्स बिठाएंगे बेटा, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, बताइए 3 माइनस एक्स इसकी डोमेन में बिठाएंगे। 3 माइनस एक्स वैलिड किसके लिए, 2 to 3, ये जगह -3 -1 माइनस से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज। आप बोल रहे हैं ये 1 से 3 और ये बोल रहे हैं 2 से 3, तो बेटा 1 से 3 और 2 से 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से 3। ये बोल रहे हैं 1 से 3, ये बोल रहे हैं 2 से 3, तो कॉमन आ गया 2 से 3। तो बेटा थर्ड फोल्डर जो है वो जाएगा 4 माइनस एक्स और ये जाएगा 2 to 3, 2 to 3। थर्ड फोल्डर आ गया 2 to 3। 2 to 3 क्या है, फॉफ की डोमेन है 4 माइनस एक्स के लिए। ओके, अब लास्ट फोल्डर, चलो अब 3 माइनस एफ एक्स के प्लेस पर क्या जाएगा बेटा, 3 माइनस एक्स, और इसके डोमेन में भी रखो 2, 3 माइनस एक्स 3, और इसकी डोमेन क्या है 2 to 3। अब आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करते चलो, -1 माइनस एक्स 0, माइनस से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज, ये हो जाएगा 0 to, ये हो जाएगा 1 एक्स 0, 0 to 1, इनइक्वालिटी चेंज हो गई बेटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है 0 to 1 और ये बोल रहा है 2 to 3, तो बताइए कॉमन आएगा कि नहीं, बेटा इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा। ये बोल रहा है 0 से 1 और ये बोल रहा है 2 से 3, तो कॉमन आएगा ही नहीं, मतलब ये वाला फोल्डर रिजेक्ट। तो फाइनली इसके 3 फोल्डर हैं, ये है फाइनल आंसर। बेटा मैंने पहला बोला था कि 4 फोल्डर बनेंगे, तो जरूरी नहीं कि चारों फोल्डर की डोमेन भी आए। तो देखो फोर्थ फोल्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसकी डोमेन है 0 to 1 और ये वैलिड किसके लिए, 2 to 3 के लिए। आया क्या 0 to 1, तो इन दोनों को कॉमन नहीं आएगा। तो बेटा फाइनली आंसर ये मैंने निकाल दिया फॉर्म, मतलब जितने भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है उनका फॉर्म गॉफ ऐसे निकाला जाता है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अब ग्राफ से बताता हूं। देखिए आंसर तो हमारा यही है बेटा, आंसर तो मेरा यही है। अब ग्राफ से भी मैं यही आंसर निकालता हूं। देखिए पॉफ के 3 फोल्डर आए मेरे पास, ये फाइनल आंसर। चलो ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है वो देखिए, प्रोसीजर क्या है, किसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे निकालते हैं फॉफ, ग्राफिकली फॉफ कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा मेरे पास एफ के कितने फोल्डर हैं, 2। अच्छा फॉफ का मतलब पहले मैं फॉफ बता देता हूं। तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां एफ एक्स लिख देता हूं। तो 1 प्लस एफ एक्स और ये हो जाएगा 0 to 2। सेकेंड हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स और ये 2 to 3। बेटा मैंने एफ रख दिया, जहां एक्स लिखा था वहां एफ एक्स लिख दिया। ये है फॉर्म। पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा। सबसे पहले तो आप फॉग ऐसा निकालेंगे, जैसे फॉग निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे जी एक्स, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां जी एक्स। अभी मैं निकाल रहा हूं फॉग, तो एक्स की जगह एफ एक्स। अब मैं ग्राफ जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा एक्स वर्सेस एफ एक्स का। देखिए सुन लीजिए बेटा प्रोसीजर क्या है। पहला स्टेप ये लेंगे आप, सेकेंड स्टेप आपको ग्राफ बनाना है। तो किसका बनाना है ये सुन लीजिए भाई, जो चीज अंदर जाती है उसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो फॉग पूछता मैं
एफ ऑफ जी एक्स। तो ग्राफ किसका बनाएंगे? जी एक्स का, एक्स वर्सेस जी एक्स। बट अभी कौन है? एफ ऑफ एफ एक्स। तो ग्राफ बनाएंगे हम एक्स वर्सेस एफ एक्स का। तो चलो ग्राफ बनाते हैं एक्स वर्सेस एफ एक्स। ठीक है, एक्स वर्सेस एफ एक्स। एक्स, यहां पर एक्स चलेगा बेटा, और यहां पर एफ एक्स चलेगा। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं एक्स वर्सेस एफ एक्स का, और ये ओरिजिन। चलो एफ एक्स कहां है बेटा? तो 1 प्लस एक्स प्लॉट करने जा रहा हूं। ये मैंने 1 प्लस एक्स प्लॉट कर दिया। ये y बराबर 1 प्लस एक्स, y बराबर 1 प्लस एक्स। बट मुझे प्लॉट करनी थी 0 से 2 में। इसकी डोमेन क्या है? 0 से 2। तो 2 पर हाइट क्या लेगा बेटा? ये 2 पर हाइट क्या लेगा? 2 प्लस 1 3। तो ग्राफ सिर्फ मैं इतना ही बनाऊंगा 0 से 2 में। जीरो से 2 में मैंने ग्राफ बना लिया। ये मैंने लाइन प्लॉट कर ली। अच्छा, ऊपर देखो डार्क है तो यहां डार्क आ जाएगा, और 0 पर क्या पोजीशन है इसकी? 1। ठीक है, 0 पर 1 है, और 2 पर क्या पोजीशन है इसकी? 3। अच्छा, 2 पर होलो आएगा। बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूं एफ एक्स को, तो 1 प्लस एक्स प्लॉट कर लिया। अब चलो 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स के लिए 3 माइनस एक्स मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। बेटा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये एफ एक्स है। 3 यहां ले लेता हूं मैं। अब 3 माइनस एक्स मतलब y बराबर 3 माइनस एक्स। तो ये जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 3 माइनस एक्स। बट मुझे बनानी है कहां से कहां तक? 2 से 3। तो 2 से 3 में 2 पर होलो आएगा, यहां होलो आएगा बेटा। टू से 3 में बनानी है, तो ये सारी पूरी लाइन में हटा रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 से 3 में बनानी है। ठीक है, 2 पर होलो आएगा और 3 पर डार्क है। अच्छा, 2 पर पोजीशन क्या है इसकी? 1। तो देखो 1 की सीध में ये बेटा, ये मैंने ग्राफ बना लिया एक्स वर्सेस एफ एक्स का। ग्राफिकली मेथड बहुत ही सिंपल है बेटा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये ग्राफ है एफ एक्स का, यहां एक्स नाच रहा है बेटा, और यहां एफ एक्स। अब मेरे साथ चलना, एफ एक्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स। अब एक काम करते हैं हम बेटा, ये मैंने ग्राफ बना लिया एक्स वर्सेस एफ एक्स का। अब आप मुझे बताइए, यहां जाइए फॉफ पर। फॉफ मतलब ये 1 प्लस एफ एक्स, और इंटरवल क्या है? 0 to 2। अच्छा, एफ एक्स लाई बिटवीन 0 to 2। तो आप एक काम करो, ये क्या है बेटा? एक्स, और ये क्या है? एफ एक्स। तो एफ एक्स 0 कहां है? यहां, और एफ एक्स 2 कहां है? यहां। भाई यहां एक्स एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है? यहां एफ एक्स क्या होगा बेटा? 0, और यहां एफ एक्स क्या होगा? ये क्या है? एफ एक्स बराबर 2। बेटा मैं इस इंटरवल को फिक्स कर रहा हूं, ये क्या लिखा है? एफ एक्स लाई बिटवीन 0 to 2। एफ एक्स क्या होगा? वाई एक्सिस पर। तो 0 से 2 एक बाउंड्री खींच लो बेटा, 0 से 2 ये मैंने एक बाउंड्री खींच ली। मतलब एफ एक्स सिर्फ कहां मिलेगा आपको? 0 से 2 कहां मिलेगा? ये वाला, ये रीजन जो है, ये रीजन कौन सा है? 0 से 2। तो बेटा इस रीजन में जितनी भी लाइन आएंगी, इस रीजन में जितनी भी लाइन आएंगी, वो सारी लाइन इस फोल्डर में समझ आएंगी। बेटा हम किस इंटरवल में चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 0 से 2 में।
बेटा ये 0 से 2 मैंने बना लिया, ये 2 मैंने fx के एक fx की दो रेंज ले ली मैंने 0 से 2। fx कहां से कहां तक है? 0 से 2। तो इस रीजन में मैं चलूंगा। अब इस रीजन में जितनी भी लाइन आएंगी बेटा आप एक पेन को रोटेट करें और जैसे ही पेन रुकेगा वहां पर आप रुक जाएं। पेन रोकेगा मतलब कि यहां पेन रुकेगा, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इतनी सी लाइन ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये लाइन इस फोल्डर में चली जाएगी। क्योंकि हम किस रीजन में चल रहे हैं? हम 0 से 2 में चल रहे हैं। बेटा हम पहले तो रीजन डिसाइड करेंगे कि हम किस में चल रहे हैं, 0 से 2 में, फिर हम चलेंगे 2 से 3 में। 2 से 3 में एक बाउंड्री खींच लो, 2 से 3 में एक बाउंड्री खींच लो। अब इस बाउंड्री में, इसके बाद हम इस बाउंड्री में चलेंगे। अब इस बाउंड्री में एक पेन को रोटेट करेंगे तो ये वाली लाइन इसमें जाएगी और ये दोनों लाइन बेटा 2 लाइन इसमें जाएंगी। तो देखो 2 लाइन इसमें जाएंगी और एक लाइन इसमें जाएंगी। टोटल कितनी लाइनें जाएंगी? 3। चलो अब निकालते हैं। बेटा अभी हमने ये वाला रीजन डिसाइड कर लिया, फिक्स कर लिया। चलो आप इस रीजन में चलते हैं। तो ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन थी बेटा? 1 प्लस एक्स। और ये लाइन कौन सी थी? 3 माइनस एक्स। तो चलो 1 प्लस एक्स, ये जो लाइन है ये किस में जाएगी? अच्छा ये लाइन बनी किसके लिए? 0 से लेके 1 तक। देखो ये 1 है, ये कैसे बोल दिया मैंने? एकदम सिमेट्री है ना, ये y बराबर 2 है तो 2 बराबर 1 प्लस एक्स, एक्स बराबर 1। तो ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा इसमें जाएगा। तो चलो जाने दो, इसके अंदर रखो बेटा। अब मैं निकाल रहा हूं फाइनली फॉर्म। तो 1 प्लस एक्स, एफ एक्स की जगह रखूंगा 1 प्लस एक्स। और ये 1 प्लस एक्स किसके लिए बना है? 0 to 1, और 0 शामिल है और 1 को भी शामिल कर लीजिए आप। ये लीजिए, अब ये आ गया पहला फोल्डर 0 to 1। ये देखो 2 प्लस एक्स ऊपर वाला, यहां 1 पर इक्वल आएगा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ो बेटा, आगे ले लो। अच्छा 1 यहां पर आएगा कि नहीं? 2 यहां है, 2 यहां नहीं है तो यहां 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें नहीं आएगा 1, इसमें आएगा 1, तो 1 मैं यहां नहीं लूंगा बेटा, समझ आ गया? देखो 1 यदि लेंगे आप तो 1 पर वैल्यू क्या रही है? 2, और 2 पर तो हम चल ही नहीं रहे, हम सिर्फ कहां चल रहे हैं? 0 से 2, जिसमें 2 शामिल नहीं है, 2 के पहले रुक गए। तो ये जो लाइन है वो इसके अंदर गई, तो ये आ गया। अब 3 माइनस एफ एक्स, सॉरी, अब इसी रीजन में फिर पेन को रोटेट करो तो ये वाली लाइन 3 माइनस एक्स, अब ये लाइन भी इसके अंदर जाएगी। क्या होगा? 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अब आप बताइए 3 माइनस एक्स किसके लिए बनी है? 2 से 3, 2 से 3, और 2 पर होलो है और 3 पर क्लोज है। ये सेकेंड लाइन आ गई। अब आ जाइए थर्ड लाइन। अब आप कौन से रीजन में चलेंगे बेटा? इस रीजन में आपने पेन को रोटेट कर लिया, और पेन कितनी बार रुका बेटा? सिर्फ 2 बार, एक बार यहां एक बार यहां। तो ये लाइन किस इंटरवल के लिए बनी है? 0 से 1 के लिए, और ये लाइन 2 से 3 के लिए। अब चलो 2 से 3 में चलेंगे। अब हम चलेंगे 2 से 3। अच्छा यहां 2 एक जगह है, क्वेश्चन में देखने दो, 2 एक जगह था, 2 यहां पर है बेटा। अब यहां 2 है मतलब यहां भी 2 है, और यहां 2 है मतलब आंसर में यहां 2 आएगा, यहां इक्वल बनाएगा तो यहां इक्वल लगा देंगे बेटा। क्वेश्चन में यहां 2 है तो आप 2 ले चुके हो, अब कहां चलेंगे? 2 से 3 में। अब 2 से 3 मतलब ये वाला रीजन। अब इस रीजन में पेन को रोटेट करो तो ये जो लाइन है इतनी, ये वाली लाइन, अब ये लाइन किस में जाएगी? इसमें जाएगी। तो 3 माइनस, हाँ भाई एफ एक्स की जगह ये कौन सी लाइन है बेटा? 1 प्लस एक्स, जाने दो 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स किसके लिए बनी है? 1 से 2। अच्छा 1 पहले आप ले चुके हो, अब 1 नहीं लोगे, क्योंकि आप किस इंटरवल में चल रहे हो? 2 से 3, जिसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 से 2, और 2 पर आप डार्क लगा दें, 2 को कंसीडर कर लें, क्योंकि यहां 2 नहीं था बट इसके लिए 2 है। ये है फाइनल आंसर। आप चेक कर लें, इधर देखिए, पहला आंसर 2 प्लस एक्स 0 से 1, दूसरा आंसर 4 माइनस एक्स 2 से 3, देखो 2 से 3, और फिर तीसरा आंसर 2 माइनस एक्स 1 से 2। अच्छा 1 यहां 1 अब ऊपर ले लिया तो नीचे नहीं आएगा, ये
ठीक है, ये है फाइनल आंसर। इसको मैं एक बार और बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दूसरा क्वेश्चन लेके, ठीक है। इसको अच्छे से